देखो एक समीकरण दिया है ये 6x² - 3 - 7x, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद उसका शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो मेरा समीकरण दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x = 0 लिखेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक ठाक है। देखिए ये सरलतम रूप में नहीं है, सही नहीं है कि नहीं। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, या लिखना होगा 6x² लिखना होगा -7x लिखना होगा -3 = 0। ये सही क्रम हुआ, ये सही क्रम नहीं था। ठीक ठाक है कि नहीं। पहले स्क्वायर वाला होगा, तब x वाला होगा, तब बिना चर वाला होगा। क्लियर। इस तरह लिखने के बाद देखिए ये हो गया आपका a, यहाँ हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका c। ऐसे लिख सकते हैं या फिर बराबर लिख सकते हैं a = 6, b = -7, c = -3 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पहली गुनी तीसरी में तोड़िए। पहला और तीसरा को गुना करेंगे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद चौथिया 18x²। ठीक है। अब इसको तोड़िए तो 1 मिनट, 1 गुनी 18 होगा, 18 होता है। 2 गुनी 9 होता है, 18 होता है। 3 गुनी 6 होता है और 6 गुनी 3 होता है। तो किस संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर, देखिए गुना करने के बाद तो सब में 18 आएगा ही, आएगा ही। ठीक है कि नहीं। लेकिन किस दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। तो देखिए यही, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे 7 होगा नहीं, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 7 होगा नहीं, इसमें होगा। हाँ। इसका मतलब 2 और 9 में टूटेगा। कितना कितना में, 2 और 9 में। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कौन चाहिए, माइनस बचना चाहिए। हाँ। इसका मतलब बड़ा वाला माइनस में होगा। हाँ। हम पहले वाला को कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे तैसे। ठीक है। बड़ा वाला माइनस में 9x, छोटा वाला प्लस में 2x - 3 = हो गया। ये सब दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x आएगा, 3 दूना 6, x एक ठो लगेगा, -3 तिया 9x बाहर आ गया। हो गया। यहाँ कौन सी कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। तो कम से कम +1 ले लीजिए। क्या होगा, 2x - 3 = याद रखिए कि ये समीकरण, ये ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के अंदर हर हाल में बराबर होना चाहिए। +2x है तो यहाँ पे +2x है, -3 है -3 है कि नहीं। ये नहीं कि यहाँ -2x हो जाएगा तो यहाँ +2x हो जाएगा, तब नहीं होगा, तब हिसाब आपका गलत बन गया। ये ब्रैकेट के अंदर, इसका भी ब्रैकेट के अंदर हर हाल में बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला 3x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर वाला +1, और इसमें ये और ये दोनों में से एक ठो लेंगे। क्या होगा, 2x - 3 बराबर क्या होगा, 0। एक बार इसके साथ इसको लेते हैं तो क्या होगा, 3x + 1 = 0, और एक बार क्या होगा, 2x - 3 = 0। इसलिए डायरेक्ट चलिए प्लस को उधर ले जाएंगे, -1 होगा। x बराबर क्या होगा, -1/3, और इधर भी हो जाएगा x बराबर 3/2 हो गया। अतः 2 शून्य कौन कौन, -1/3, 3/2 है। 2 को शून्य निकल गया, आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। ये नहीं कि शून्य के निकाल दिए और छोड़ दिए और हम गाना गाएंगे कि नहीं मेरा तो अब 100 में 100 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ जांच करने बोलता है ना, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों ठीक है के बीच के संबंध की सत्यता संबंध की सत्यता के जांच विधि से अब बोलिए कहां से लिखे, हाँ यहां से लिखा हुआ है। जांच खाली लिख देंगे, विधि से लिखा है ना। तो शून्यकों का योग
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाय ए। शून्यकों का योग, दोनों शून्य कितना कितना है? -1/3 और एक तो है 3/2 माइनस बी, पहले माइनस चिन्ह है, माइनस दीजिए। बी में कितना है? देखिए -7, यहाँ ब्रैकेट में -7 दो, और a इक्वल टू कितना है? 6 लिख लीजिए। अब लघुत्तम कितना होगा? 6। 3 से भाग देंगे 2, -2 प्लस 3 बार चलेगा, 3 तिहाई 9 माइनस 7/6। इसलिए देखिए 9 में 2 घट गया, कितना बचा? 7/6। इधर भी 7/6 हो गया। पुनः शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो गुणनफल कितना होगा? -1/3 नहीं गुना 3/2 बराबर C में कितना है? -3 बट्टे A में कितना है? 6। सर जी इसको गुना कर दीजिए। 3 एका 3 प्लस माइनस 3 एका 3 और 3 दूनी 6। इधर भी 3 एका 3 और बट्टे 6 बराबर हुआ? बराबर हुआ कि नहीं? यहाँ इसलिए लिख देंगे। हो गया प्रूफ, जांच भी हो गया, शून्य